यहीं तो रहता हूँ सारा। ओए इमोशन जो सहना है सो सहना है। मेरे को लगा नीचे पैर रखना है। यार 4 बजे इसकी बोतल खुल गई। यहाँ पर ट्राइसेप दिख रहा है। डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा भी करवा रहे हैं। जल ही जीवन है। रॉ एंड अनफिल्टर्ड इन्हें खाए में पराठे। आज के व्लॉग की शुरुआत करेंगे सीधा कैब से। एंड मैंने कैब बुक करी है बिकॉज आई एम नॉट एबल टू ड्राइव। अभी भी मेरे को डॉक्टर ने सजेस्ट करा है कि अभी ड्राइव नहीं करनी है। थोड़ा सा पैर बेटर है बट थोड़ा सा जैसे एस्केलेटर दबाते हैं या फिर ब्रेक अचानक से दबानी पड़ती है तो उस वजह से पैर पे जोर पड़ सकता है। तो मेरे को एकदम प्रिकॉशंस लेने हैं, कोई भी ढिलाई नहीं छोड़नी है। इसीलिए मैंने कैब बुक करी है। एंड आई थिंक आई एम स्लाइटली लेट ड्यू टू मंडे ट्रैफिक। ये देखो पूरा ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक। मंडे को तो आपको पता ही है सबको ही जल्दी पहुंचना होता है टाइम से। एंड एक बहुत बढ़िया सी कहावत मेरे को किसी ने बताई थी, आज मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं दुनिया में सबको जल्दी है, सब जल्दी है, जल्दी 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 पहुंचना सबको जल्दी है, पर पहुंचते कोई भी नहीं है टाइम पे। जाने की सबको जल्दी है पर टाइम पे कोई नहीं पहुंचता है। बट हम जिस स्पीड से जा रहे हैं, जो टाइम अभी है मेरे को आधा घंटा दिखा रहा है। सो होपफुली क्या, हाँ आई एम ऑन टाइम ओनली। बस ये ट्रैफिक जो है ये मुझे ज़्यादा कहीं फंसा ना दे। ये ई रिक्शा तो बहुत परेशान करते हैं आजकल की। अटका दी गाड़ी या कुछ कर दिया, मतलब उनको भी सोचना चाहिए कि गाड़ी ठुक जाएगी सामने वाले की या कुछ। क्या ऐसा होता है ना भैया, उन्हें मतलब ही नहीं है। ई रिक्शा वालों को कोई मतलब नहीं है, सीधा ऐसे घुसाई, बस आगे वाला टायर घुसाते हैं वो अपना। आगे वाला टायर आ गया तो उन्हें लगता है कि बस अब पूरा हम आगे भी निकल जाएंगे। सो ये सब परेशान है ई रिक्शा से। आप भी हो तो थोड़ा सा उनको बोलो, गाइड करो। एंड अगर कोई ई रिक्शा वाले भैया मेरी देख रहे हैं वीडियो तो प्लीज हमारा भी दर्द समझो, क्योंकि आपका रिक्शे का टायर पे कुछ नहीं होगा, आपने निकाल दिया तो जैसे भैया की गाड़ी है तो या फिर किसी की गाड़ी है तो उस पे एक लंबा सा स्क्रैच पड़ जाता है। सो यस, बी केयरफुल, ड्राइव सेफली। ये देखो देखो पहले फिर आई टेल यू व्हाट इट इज। इसके ऊपर से ट्रेन जा रही है, दोनों साइड ट्रेन का ट्रैक है। एंड दिस इज यमुना, आपको दिख रहा है, थोड़ा जूम करता हूँ। दिस इज सारी यमुना। दिस मैं ऐसे बनाता हूँ थोड़ा आपको पीछे का व्यू भी आता रहेगा। दिस इज द ओल्डेस्ट ब्रिज इन दिल्ली एंड शायद पहला ब्रिज है जो बना था यमुना क्रॉस करने के लिए। मतलब ये कहते हैं दिस इज द टाइम व्हेन, जब ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये ब्रिज बना था। एंड ये पूरा लोहे से बना है तो मतलब इसको बहुत टाइम हो गया। एंड अभी तक ये पुल जिसे कहते हैं, ब्रिज कहते हैं, दिस ब्रिज इज स्टिल सर्वाइविंग। एंड इसको बनाया था कि लाइक यमुना क्रॉस करने के लिए तो ब्रिटिशर्स ने इस ब्रिज को बनाया था। एंड इस पे नीचे थोड़ी सी अब सीमेंटिंग है कि लाइक जैसे जो सड़क पे सीमेंट वाला स्ट्रक्चर होता है अब है, बट इसमें पहले सिर्फ लोहा था। मतलब आई ऑल्सो रिमेम्बर द टाइम जिसमें मैंने भी इसको क्रॉस करा है, जब इसमें सिर्फ लोहा का पट्टी होती थी, लोहे की पटरी से हमने इसको क्रॉस करा है। इसके ऊपर दोनों तरफ ट्रेन जा रही है, दोनों साइड से, ऊपर ट्रेन नीचे गाड़ी, आने जाने का दोनों रास्ता टू क्रॉस दी यमुना। लाइक ट्रांस यमुना ब्रिज भी कह सकते हो इसे, आप कुछ भी कह सकते हो। सो यस, दिस इज आइकॉनिक प्लेस इन दिल्ली। दिस इज फेमस एंड नोन हनुमान मंदिर। एंड इनको जमुना बाजार, यमुना बाजार वाले मंदिर भी कहते हैं। एंड इनको मरगढ़ वाले बाबा मंदिर भी कहते हैं। एंड दिस इज वेरी फेमस एंड वेरी पॉपुलर टेम्पल इन दिल्ली। एंड इसको मतलब कहते हैं ना, इसकी मान्यता ये है लाइक जब श्री हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए जड़ी बूटी लेने गए थे तो आई डोंट रिमेम्बर जब लेने गए थे या लेके आ रहे थे तो उन्होंने यहाँ पे इसी पर्टिकुलर प्लेस पे रेस्ट किया था। जैसे उन्हें कहते हैं, मतलब मैंने सुना है उन्होंने यहाँ पे विश्राम किया था, तो दिस इज द प्लेस। इसीलिए यहाँ पे मंदिर है हनुमान जी का। एंड दिस इज वेरी पॉपुलर एंड वेरी नोन फेमस मंदिर। एंड ट्यूसडे को तो यहाँ पे, ट्यूसडे एंड सैटरडे को तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, लाइक हद से ज़्यादा। एंड आई यूजुअली जब मैं
सेल्फ ड्राइव जाता हूँ, तो ये मेरे रास्ते में ही आते हैं मंदिर, तो मैं जाता हूँ मंदिर भी। बट अभी मैं कैब से हूँ, मैं रुकता करता टाइम जाता है या जो भी। एंड भैया वो भी मैं भी जाना पड़ता है, एंड मेरे ड्राइव पैसे भी कैब के थोड़े से बढ़ जाते। खुद की गाड़ी हो तो फटाफट लगाई, एंड जैसे बाकी डेज में, जैसे अभी आज रश नहीं था, फटाफट माथा टेका, आशीर्वाद लिया, एंड अपने दिन की शुरुआत की, ये वाली चीज होती है। एंड दी अपडेट इज हम ऑफिस पहुंच चुके हैं, हमने भगवान जी का आशीर्वाद भी ले लिया है, एंड इट्स मंडे। तो आज का दिन बहुत हेक्टिक होने वाला है। ऐसे भगवान जी का हमें बहुत 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 ज़्यादा आशीर्वाद एंड ऐसे ब्लेसिंग्स, बहुत शक्ति कहते हैं ना, चाहिए होगी। तो यस, हमें वो सब बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा आज के लिए भगवान जी का। हम आज का दिन आपके बिना तो सरवाइव ही नहीं कर सकते, मतलब हम एक पल भी आपकी शक्ति के बिना सरवाइव नहीं कर सकते। बट यस, आज हम पे थोड़ी सी आप प्लीज एक्स्ट्रा अटेंशन देना। एंड आप लोगों को लग सकता है आप पागल वागल या कुछ है, बट यस, दी शक्ति एग्जिस्ट, आई बिलीव इन दिस। शक्ति है, अगर कोई शक्ति नहीं होती तो हम भी एग्जिस्ट नहीं करते। दी एनर्जी इज देयर। एंड यस, मैं ऐसे साइड पे खड़ा हुआ हूँ, जस्ट आपको भी एक बात बता दूं, क्योंकि ऐसे मैं पीछे करके भी ऐसे हो सकता हूँ, लाइक अभी मैं इधर होके ऐसे करके दिखा दूँ या कुछ है। बट यस, भगवान जी की तरफ कभी भी बैक नहीं करते हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ऐसे साइड पे खड़ा हुआ हूँ। एंड मुझे भी पता भी नहीं है कि फ्रेम में मैं कितना आ रहा हूँ, भगवान जी कितने आ रहे हैं। बट यस, हमने पूजा करके आज के दिन की शुरुआत कर लिया। अब हम अंदर जाएंगे, अपना काम करेंगे, एंड जो काम की अपडेट होगी, आई विल टेक दो शॉट्स एंड इन्वॉल्व इन दिस वीडियो। मिलते हैं अगले शॉट में। जय श्री राम। देख लो, इस कमरे में आ गए हम वापस। ये हमारा कमरा, दी ऑफिस स्पेस जहाँ हम रुकते हैं। बट पूजा के बाद अभी मैंने थोड़ा सा अंदर टीम के साथ थोड़ा इंटरेक्शन करी, किसको कैसे कैसे क्या था, क्या अपडेट थी, थोड़ा बहुत सबको गाइड करा, थोड़ा बहुत खुद का काम करा। एंड ये हाल देख लो दिल्ली का, क्या है ये स्पॉट्स देख रहे हो, मैं नहा के नहीं आया हूँ, दिस इज पसीना। ये बैक पे भी देखो, पीछे पूरी गीली मेरे को महसूस हो रही है, पता नहीं दिख क्या रहा है आपको क्या नहीं, बट हाँ पूरा पीछे गीला गीला तो मेरे को महसूस हो रहा है पसीना से। दिखा, पता नहीं दिखा नहीं दिखा, हाँ दिख रहा है शायद, हाँ आ रहा है। तो यस, ये देखो, ये दिस इज द रॉ एंड अनफिल्टर्ड कंटेंट, कुछ भी इसमें आपको मिलने नहीं वाला। एसी यहाँ पे भी है, एसी अंदर भी है। बट आते ही हम एकदम ऐसे नहीं है कि आए एकदम रईसों की तरह एसी चला लिया या कुछ कर लिया, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल तेरा बाप भरेगा, तो उसको भी एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रख के चलना होता है। एंड हम थोड़ी देर बाद एसी चलाते हैं, लाइक अभी चलाएंगे थोड़ी देर में। एंड अभी जैसे सबकी मूवमेंट रहती है, आंटी सफाई कर रही होती है, एंड सब इधर उधर हो रहे होते हैं, सब आए होते हैं, कोई आ रहा है, कोई लेट आया, 10 मिनट लेट, 15 मिनट लेट, ऐसे ऐसे करके सब आ रहे होते हैं। इसलिए हम आते ही एसी नहीं चलाते हैं, एंड इसीलिए आई वॉज ऑल्सो सर्वाइविंग इन द फैन। देखो पंखा चल रहा है, अंदर भी पंखा चल रहा था, पर पसीना इज द रियल। तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जो करना है सो करना है, जो सहना है सो सहना है। सहना क्या है मतलब यार, दिस इज नॉर्मल, मतलब एसी नहीं है तो क्या तुम मर जाओगे, नहीं ना, करना पड़ेगा ना, तो हम वो कर रहे हैं। एंड यस, इट्स ऑलमोस्ट लंच टाइम नाउ, बट मुझे अभी भूख नहीं लग रही है, क्योंकि क्योंकि बता दूं, क्योंकि भाई ने खाए में पराठे, नॉर्मल पराठे नहीं थे, माँ के हाथ के पराठे। तो यस, माँ के हाथ के पराठे खाए हुए, तो ऐसे अभी पेट में पूरा भरा हुआ है, पेट ऐसे फुल एकदम। ऐसे होता है ना कि बढ़िया से, मेरे को लगता है मेरे को अब भूख लगेगी अराउंड समवेयर 4 वार बजे के अराउंड, मेरे को भूख लगेगी। एंड हैवी ब्रेकफास्ट हैज बीन डन। सो मेरे को पता नहीं मेरे को खाने चाहिए थे नहीं खाने चाहिए थे, मैंने लालच में खाए हैं या टेस्ट में खाए हैं। मेरे को ऐसा लग रहा था कि लाइक बहुत दिनों बाद भी खा रहा हूँ, बाद में कब मिलेंगे वो भी नहीं पता। एंड बट मम्मी ने कहा था कि थोड़ा सा हेल्दी पराठा बनाया है, लाइक घी वगैरह थोड़ा सा कम डाला है ऊपर। आई हैवंट यूज्ड बटर, इवन वाइट बटर, मतलब घर का मक्खन या बाहर का मक्खन, कुछ भी नहीं डाला था मैंने। एंड थोड़ा सा हेल्दी उसको वे में मम्मी कहती है कि मैंने बनाया तो ये खा सकता है। बट ठीक है, मम्मी ने बनाया, मैंने खा लिया, एंड अब तो वो पेट में है। अब तो जो हो गया सो हो गया। एंड ऐसे कोई मेरे को लग नहीं रहा है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कल वाले ब्लॉग में मैंने कहा था कि अभी मैं पराठे 15 दिन नहीं खाऊंगा, बट मम्मी ने मेरे को बोला कि तू खा ले, तू खा ले।
कोई दिक्कत नहीं है, खाएगा पिएगा तभी तो होगा, क्योंकि मतलब मेरी ये देखो मसल्स, मैं अभी कैसे दिखाऊं आपको, ये ये मेरे बाइसेप्स आते थे, ये देख रहे हो ट्राइसेप अभी थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, रुको, ये ये देख रहे हो मसल्स, ये मेरा अच्छे खासा था साइज, साइज वाज गुड। मतलब कोई कहेगा कि भाई इतना भी कुछ नहीं है, ये नहीं है, दिख रहा है, इतना भी कुछ नहीं है, ये सब ये था, ये सॉलिड मसल वाली चीज है ना, ये सब मेरी वीक हो गई है बहुत ज्यादा। ये देखो अभी आपको ट्राइसेप दिख रहा है, ये ट्राइसेप्स उठा हुआ दिख रहा है, ये सब कुछ है, ये शोल्डर है, ये सारी चीजें वाज लाइक प्रॉपर कटिंग। ये देखो थोड़ा आ रहा है ना, अभी उठ नहीं रही है इतनी चीजें, तो मम्मी कहनी तेरा मसल लॉस भी बहुत ज्यादा हो गया है, एंड तेरे को मतलब कहते हैं ना, जो बंदा ऐसे बढ़िया डाइट लेता हो तो उसको तुम ऐसे दलिया वलिया, तो मम्मी कहते तू डकार में निकाल देगा, तो इट्स नॉट, अब धीरे धीरे करके खा, ऐसे नहीं है एक ही साथ तूने 5 पराठे खाने हैं, थोड़े थोड़े खा फिर इंक्रीज कर। सो यस, हमने पराठे खा लिए हैं, एंड जिम तो अभी डॉक्टर ने बिल्कुल ही मना करा है कि जिम तो नहीं करना है। सो मैं नॉर्मल अपना वॉक, 11 नंबर की बस से मैं वॉक कर रहा हूँ, एंड यस अब हो गई है हमारी पकड़ पकड़ थोड़ी सी ज्यादा। अब हम जाएंगे अंदर, मैं बाहर आया था सिर्फ ये ऐसे मैं थोड़ा सा फ्रीली बोल सकूं, मैं ये कंटेंट ऐसे इतनी ज्यादा मतलब होता है ना, टीम आई है टीम के सामने तो वो भी कहेंगे सर आते ही क्या भाई चालू हो गए। सो यस, इसलिए मैंने अभी अंदर नहीं बनाया, मैं सिर्फ ये आपसे बातें करने के लिए बाहर आया हूँ। और मेरा आज ये बेड सीधा मेरे को दिखेगा रात को, मतलब आफ्टर ऑफिस जब सब चले जाएंगे तब यहाँ पे मेरी एंट्री होगी, तब तक मेरे को आज अंदर ही रहना है, बिकॉज इट्स मंडे एंड टीम आपको पता ही है शॉर्ट, एंड मंडे इज ऑलवेज 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 हेक्टिक। तो यस, आपका मंडे के बारे में थॉट्स क्या हैं मुझे बताओ, एंड कमेंट करके ज़रूर बताओ। एंड कल वाला व्लॉग नहीं देखा तो कल वाला व्लॉग देख लो, मैंने भाई ने भाभी ने हमने बहुत बकचोदी करी है, मतलब बहुत ही ज्यादा बकचोदी करी है, गाड़ी में गए थे गाड़ी में अलग बकचोदी, जहाँ जगह में गए थे वहां अलग बकचोदी, मतलब इट वुड बी फन अगर आप देखोगे ऐसे, आपको भी पुछ पुछ मजा आ जाएगा। सो यस, अब मिलते हैं अगले शॉट में, एंड थोड़ी देर में बनाऊंगा शॉट, अंदर ही बनाऊंगा, एंड मैं आपको आज ये भी बताऊंगा कि आज वर्किंग वगैरह में क्या करने वाला हूँ, कैसे क्या है, आई विल बी टेलिंग यू दैट ऑल्सो। तो मिलते हैं अगले शॉट में, तब तक के लिए टेस्ट कैसा, आपने पिया या वो अल्कलाइन चेक करा? पिया भी नहीं, चेक किया भी मशीन से। कितना है टीडीएस, कितना आ रहा है? 75 आ रहा है, 170 100, 75 और होना कितना चाहिए? 50 60। अच्छा करो भैया, ठीक करो, कैसे करोगे इसे अब? एएमसी कराओ, एएमसी कराओगे या फिल्टर चेंज कराओगे? एएमसी में क्या है? एएमसी में 3500 रुपये पूरे साल की, वैसे कराओगे तो 2000 रुपये खर्चा आएगा। और फिल्टर क्या लाए हो, कौन सा हाँ जी। दिखा दो एक बार क्या है। हमारे ऑफिस खानों में थोड़ा सा पानी में टेस्ट में गड़बड़ थी, तो हमने भैया को बुलाया है, इन्होंने ये आरओ लगाया था, और बढ़िया चला है ये 1.5 साल, कितना सा टाइम हो गया भैया लगे हुए इसे? 1 साल से ऊपर होना। 1 साल से ऊपर हो गया ये आरओ लगे हुए, थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था, अभी इन्होंने अपनी इस मशीन से टीडीएस वीडीएस नापा, ये मशीन होती है टीडीएस नापने की, तो टीडीएस में पंगा आया है, पानी का टेस्ट खराब है। तो ये फिल्टर से ठीक होगा। हम्म, और एएमसी में कैसे कैसे क्या आएगा, क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा? सब कुछ नहीं होगा, टूट फूट के लाओ। और अगर फिल्टर चेंज कराते हैं तो वो ऐसा लग रहा है आपको दिक्कत होगी? भैया हो सकता है दिक्कत हो भी ना भी हो, क्योंकि 1 साल हो गया, मशीन जितनी पुरानी हो जाती है उतनी दिक्कतें आती आती है। यार ऐसे तो नहीं करना, तो पापा ने कहा था कि बढ़िया बंदा है ऐसे, नहीं, वैसे में दिक्कत नहीं आएगी। उसमें 1 साल का था आपकी तरफ से? 1 साल का होता है सर्विस, अच्छा मतलब वारंटी होती है कि कोई दिक्कत आएगी बैठे हम। बट अच्छा। 1 साल से पहले, 1 साल के बाद ही खराब हुआ है। ये होगा आपका 1 साल मई में था, जून जुलाई। 2 महीने तो ऊपर हुए हैं, देख लो यार कर दो अगर, जैसे आप कहें, मुझे कोई इशू नहीं है। मतलब मैं यही तो कह रहा हूँ, मई जून में लगा था तो 2 ही महीने ऊपर हुआ है ना। हाँ, हाँ तो देखो यार कर दो, घर पे भी लगा हुआ है आप ही से ही। घर पे नहीं लगा। नहीं लगा हुआ? घर पे क्या दिक्कत है, घर पे बंद रखा ना, तो लगा रखा है घर पे घर पे। आप ही ने तो लगाया था, वो बंद रखा, चल रहा हो, मेरे ख्याल तो चल तो रहा है यार वो। चल रहा है।
हाँ मेरे ख्याल तो वर्किंग ही है अभी। देखो कुछ गुंजाइश हो तो। किस चीज की? पैसे की भैया जी। एएमसी की? और क्या, एएमसी भी और फिल्टर भी जैसे 2,000 रुपये। 8,000 का तो मेरे ख्याल आपने पूरा नया ही लगाया था। 8500 रुपए का। 8500। हाँ जी। अच्छा हाँ, तो उसमें 2,000 रुपये का आप फिल्टर बता रहे हो। ये बिल्कुल क्या है, ये भाई। गंदा है सारा। ओए, ये बदलेगा पूरा। हमने इस टाइम तो बुला लिया ना आपको। बरसात का मौसम में तो पानी गंदा है ना भैया। अच्छा, पीछे से गंदा आ रहा है, इस वजह हाँ से दिक्कत हो जाती है। हाँ। आपका तो बोरिंग का पानी है ना नहीं। वहां पर? हाँ, उधर उधर बोरिंग का, यहाँ तो पूरा वो जल आता बोर्ड है। का है। हैं? दिल्ली जल बोर्ड का है। हाँ, इधर तो दिल्ली जल बोर्ड आता है। आई एम कंफ्यूज कि हमें एएमसी लेनी चाहिए या फिर हमें सिर्फ एक बार ही फिल्टर चेंज करवा लेना चाहिए। भैया वैसे बताओ ना, अगर हम अभी सिर्फ फिल्टर चेंज करा लेते हैं तो दिक्कत और क्या आती है, लगता है आती है कोई दिक्कत? हाँ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, कुछ भी कर सकते हैं। अब आपसे मैं सजेशन मांगू तो क्या दोगे आप एएमसी suggestion? कराओ, ज्यादा बेटर है। अच्छा, और क्या दिक्कत आती है? जैसे अभी तो हमें पता ही नहीं था कि फिल्टर वाला चक्कर भी इतना गंदा हो रखा है या आपको कुछ देखो नहीं ना, था। एक बार और ये टैंकी फिल्टर कौन सा डाल रहे हो? क्या है ये? फिल्टर है, लोकल है ये? जेन्युइन है। कौन सा जेनवन है? ये पहले दूसरा लगा था ना, कंपनी के साथ था, और ये धागे वाला है, दोनों में डिफरेंट है। अच्छा। ये कंपनी के साथ जो आया था हाँ, लगाते हैं, अब ये धागे वाला है। ये तो गंदा हो रहा है ये तो। गंदा नहीं होता, ये कार्बन होता है, ये खाली फॉर्म नहीं, है। ये जो ये काला हो रहा है वो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ये कार्बन होता है ना, कार्बन, ये देखो कार्बन निकलता है ना ये। अच्छा, ये निकलेगा ही हाँ, निकलेगा कार्बन। ये देखो, ये प्लेन है, ये फॉर्म है, और ये धागा है, अच्छा। ये प्लेन है, इसमें कोई धागा नहीं है, हाँ, वो धागा है सारा। देखो बैक करके देखो, ये समझ तो नहीं आ रहा आप जो समझा रहे हो। ये देखो ना, ये देखो, ये धागा है हाँ प्योर, हाँ ठीक है, हाँ, और ये प्लेन है, फोम है इसमें। फॉर्म है ओनली। चलो, लगो। तो ये फिल्टर कितना टाइम चल जाएगा? 6 महीने से 8 महीने तक। और अगर जैसे इसमें दिक्कत आएगी तो फिर अगर एएमसी हम लेते हैं तो उसी में यहाँ फिल्टर चेंज करोगे? हाँ। हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट? हम्म। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ इस बार कि ये जो तो इसमें एमआरपी तो फिल्टर की 500 रुपये लिखी हुई है, मेम्ब्रेन 499। डलेगी ना, मेम्ब्रेन ये वाली मतलब 2 डलेंगे ना। दूसरा क्या डलेगा? दूसरा मेम्ब्रेन दिखाओ। दिखाते हैं। भैया कोई बाल्टी मिलेगी, बकेट? बाल्टी ही चाहिए? इधर बाथरूम में होगी, उधर से ले लो एक बारी। वो तो किसी अगर है तो। भैया कोई है नहीं ना अभी, अब वैसे ही शॉर्ट चल रहे हैं बंदे ना अभी। और सोमवार को आपको वैसे ही पता है काम थोड़ा गड़बड़ होता है। लाइट भी नहीं थी यहाँ पे, पता है हमारे यहाँ फ्राइडे को भी नहीं थी, सैटरडे को फिर वैसे गड़बड़ हो गई। 2-3 दिन बाद तो वैसे ही आया काम पे। ये क्या है? देना ढक्कन देना भैया। यार गीला है ना मेरा पैर, ना गीला हो जाए, देख के जाना पड़ेगा। क्या ये देना है? ये लो। हाँ। ओए, ये मेम्ब्रेन क्या होती है? पानी को मीठा करती है। हम्म, ये चाइनीज है? चाइनीज नहीं है, ऐसे का पता होती है। हैं? चाइनीज नहीं है, इंडियन है। ये इंडियन ही है? ये है एक्टिव। पानी नहीं है क्या टंकी में? होगा। प्रेशर कम ही आता है क्या तो? हाँ, ये थोड़ा कम ही आता है पानी ना। दूसरे वाला भी खोल तो ये वाला तेज हो जाएगा। हाँ, वो मेरे ख्याल ना उसका डायरेक्ट का आता है उधर, और इधर वो है टैंकी पे है। भैया कपड़ा दिला दो कोई, कपड़ा कैसा, एकदम साफ? सूखा, क्या करना है आपने? पोंछने के लिए। ये पोंछना है? टिश्यू से पोंछ लो ना एकदम साफ। टिश्यू दो। टिश्यू दे दूँ? उनको देता हूँ टिश्यू, क्योंकि अगर कोई और कपड़ा देता मैं तो मे बी वो गंदा हो सकता था या कुछ हो सकता था। या मैं वो दे देता हूँ इनको इसमें से, डिस्पोजेबल टाल। ये डिस्पोजेबल टाल बेस्ट।
लो भैया। फाड़ लो। हाँ हाँ खोल लो, इसमें कपड़ा सा ही है, इसमें आप कर सकते हो, टॉवल है मतलब ये ना, डिस्पोजेबल टॉवल टाइप। एक ही है ना? हाँ हाँ, और चाहिए तो और मिल पूरा जाएगा, ही? और मिल जाएगा अगर आपको चाहिए तो। एक बार ना टैंक ऊपर वाला हाँ। वो साफ रखना, अच्छा। ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा। अरे तो मेरे को देख के डर लग गया, जितना गंदा आपने दिखाया फिल्टर। आपके सामने मैं खोला ना, हाँ आपके वही सामने। तो मैं कह रहा हूँ इतना। ये तो है कि नहीं, मैं अलग से लाया हूँ। नहीं नहीं, वो तो बात भैया आपकी ठीक है, काम मतलब कोई घर में भी आपसे चलता है, यहाँ भी आपसे चलता है। और वो फिर बारिशों वाला भी आप कह रहे हो कि बारिशों में जैसे थोड़ा बारिश गंदा का पानी पानी। गंदा आता है ना। हाँ। और बोरिंग का तो यहाँ पे कोई चक्कर ही नहीं है कि बोरिंग की मोटर हो या कुछ हो। मैं तो जल बोर्ड का पानी, दिल्ली जल बोर्ड का। हाँ दिल्ली जल बोर्ड का पानी है। बस अब ओके रिपोर्ट होगी, ठीक हो जाएगा। 5 मिनट से बोलेगा। अब देखते हैं, टेस्ट करेंगे, भैया ने तो सारा अपना जो करना था कर दिया है। एंड ये बोतल ले लूं? हाँ ले लो भैया, बिल्कुल आती की है। पीने के लिए पानी या टेस्टिंग? नहीं, वो थोड़ा वेस्ट निकलेगा ना भी। अच्छा। हो गया हमारा आरओ ठीक, मतलब पता भी नहीं होता हमें, ऐसे एकदम ठीक लग रहा था पानी, वो तो थोड़ा सा हमें डाउट हुआ कि थोड़ा सा टेस्ट गड़बड़ सी लगी। एंड पानी से ही सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, सब कुछ, पेट खराब होना, इन्फेक्शन, ये सब, टाइफाइड, जॉन्डिस पॉन्डिस, सारी चीज़ें सब पानी का खेल है, पानी ही सारा है, क्योंकि यही पानी खाने में भी डलता है, सब कुछ है, तो पानी ठीक होगा खाना तो की सब चीजें कुछ बनाता हूँ। ठीक होगा। यहाँ खाना तो ऐसा ज्यादा बनता ही नहीं है, थोड़ा बहुत मैगी वैगी बनानी हो या कुछ हो। तो ये किस चीज का ऑफिस भैया? ये भैया हमारे से ऑनलाइन है, एक ज्वेलरी का काम है हमारा, आर्टिफिशियल, तो उसी का ही है। ये भैया उसके ऊपर से भी अगर एक बार साफ कर देना डब्बा जो उसका हाँ, है ना। किसी ने खोला है? हाँ हाँ, एक बार थोड़ा हो जाएगा। तो मैं आपको ये कैसे पता लगेगा हमें टीडीएस की खराब हो गया या कुछ है, अभी मतलब अब अभी 4 महीने बाद फिल्टर चेंज करना पड़ता, 4 से 6 महीने में। फिल्टर चेंज कर लें? एक बार टैंकी साफ करा लो ऊपर वाली, हाँ। ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि ऊपर जो टैंकी है ना आपकी, हाँ। उसके अंदर पानी गंदा होगा जरूर। हाँ कब लास्ट टाइम कब आपने साफ कराई थी टैंकी? हमने पिछली दिवाली पे। इस बार कब अब करा लो, बरसात खत्म हो जाएगी ना। हाँ। अब ये सावन लग जाएंगे, उससे बरसात हाँ खत्म हो जाएगी। सावन लगने के बाद हाँ, करा उसके लें। बाद करा लो, कि पानी फिलहाल अभी गंदा आएगा ही मतलब आएगा। 15-16 अगस्त के हाँ आसपास जी, हाँ जी। करवा लेंगे। जी जी। ठीक है। एक काम और हमारा बढ़ गया, अब हमें पानी की टंकी जो ऊपर की है वो साफ करवानी है। एंड ये रेंटेड है, अभी हमें ये भी नहीं पता कि इसकी टंकी कौन सी है, कैसे क्या है, मतलब पहले तो लैंडलॉर्ड ही करवा देते थे, बट अब हमें कुछ उसका देखना पड़ेगा। एनीवेज जब ये हो गया तो वो भी हो ही जाएगा। अब पियेंगे हम बढ़िया साफ पानी। एंड ये लगा हुआ है, कोई भैया ने लगाया था एल्कलाइन वाटर प्रॉपर बढ़िया वाला। किसी ने भैया आरओ लगवाना हो तो बता दो अपना भी आप। हाँ जी भैया, मैं करम रहता हूँ, और हाँ। आरओ की कभी भी लगवाना तो बढ़िया, और बढ़िया लगा के देंगे आपको। अपना नंबर बता दो। मेरा मोबाइल नंबर है 9717479421। मेरा एड्रेस है F301 करमपुरा। बहुत बढ़िया है भैया, ये मैं सर्टिफाइड कर रहा हूँ, मतलब मैंने भैया को आज सुबह ही फोन करा है, मतलब 1 घंटा हुआ होगा कि भैया ऐसे ऐसे समस्या हो गई है, भैया एकदम भैया आ गए तुरंत, कहीं भी रहते हो कहीं भी हो, पूरा दिल्ली एनसीआर में बहुत अच्छी सर्विस है। मेरे घर पे भी जो आरओ लगा हुआ है भैया से लगा हुआ है, यहाँ पे भी इन्हीं से लगा हुआ है। आपको देखना हो इनके पास अलग अलग होते हैं, यहाँ पे हमने सस्ते वाला थोड़ा लगवाया हुआ ऑफिस में, और बेटर रेंज वाले हर रेंज के होते हैं भैया के पास आरओ, तो जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप भैया से पता कर सकते हो। हमारा टीडीएस एकदम परफेक्ट कर दिया भैया ने, 30 आ गया है, और पानी भी एकदम टेस्ट सही हो गया होगा। एक बार पानी गिलास देना भैया। ग्लास तो नहीं होगा भैया हमारे पास, ये डिब्बी ले लो, इसमें पी सकते हो, या वो काली वाली बोतल है ना, काले ढक्कन वाली। आपके लिए कह रहा हूँ मैं, आपको अरे मेरे को टेस्ट खिला करो दो। ना, एक बार टेस्ट कर लो। खिला दो भैया टेस्ट, मतलब मेरे को ज्यादा ना ऐसे कुछ आइडिया कम रहता है थोड़ा, बट आप कह रहे हो तो कर लेते हैं हम। पानी टेस्ट में क्या है, आपने कह दिया तो मतलब हो गया, नहीं कुछ होगा तो दोबारा आपको फोन करेंगे, दोबारा आपको परेशान करेंगे हम। नहीं, परेशान होने वाला काम नहीं करते ना। हाँ। हाँ, वही कि बार बार दिक्कत ना आए, हम कुछ सोचते हैं हाँ हाँ। कि किसी की तबीयत ना खराब हो, पैसे की तो बात नहीं है। हाँ हाँ, चलो मतलब भैया, पानी से ही सब कुछ होता है। ये जल भैया ही ने जीवन है। टेस्ट भी करवा रहे हैं, जल ही जीवन है भैया ने बोला।
बहुत फर्क आ गया तो पहले से और पहले उसमें। वाला पानी अच्छा वेस्ट कर दिया तो। हाँ वैसे। इसी पानी को पीते ना तो। हाँ पीते नहीं इस नहीं, पानी को। इसलिए तो ऐसे रखी हुई है हमने। अच्छा, अच्छा, हम्म। ठीक धोने में ही डाल दो भैया इसे, ये काली वाली बोतल को ना दोनों डाल ऊपर दो। हाँ दोनों डाल दो, वो धो देंगी आंटी ना, तो फिर कोई पी लेता है कोई यूज करता है तो नहीं झूठा वो हो तो आपने जाता है। ऊपर से पिया है। नहीं मैंने मुंह लगा लिया था। अच्छा एक दुर्घटना और हो गई है, ये अभी गिर गई, इसी सीढ़ी पे बैठी हुई थी, चढ़ी हुई थी और धड़ाम गिरी। तुमने देखा लाइव? मैंने नहीं देखा, मिस कर दिया भैया। कैमरे में आएगा, कैमरे में। कहाँ, कैसे गिरे, कहाँ थे? इस वाली सीढ़ी पे थे? इस वाली से मेरे को लगा नीचे पैर रखना है, तो हाँ। मैंने बिल्कुल ही नीचे पैर रख दिया और मैं सीधा ही यहाँ तो पे गिरी। एक स्टेप गिरे मतलब दो स्टेप गिरे? दूसरी मंजिल से तीसरी मंजिल से? इस पे थी। तीसरी पे थे? हाँ। इतने तो तुम पूरे आते हो और तीसरे से गिर गए। अब ये हमारी ये काम कर रही है। अंजलि क्या कर रहे हो बताओ? ये मैं स्टॉक लिख रही हूँ, जो भी हमारे पास आउट ऑफ स्टॉक है उसकी लिस्ट बना रही हूँ। तो जैसे जो भी आइटम्स, जैसे अभी ऑर्डर्स आते हैं तो स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, तो फिर उसको रीस्टॉक करना पड़ता है। एंड जो भी इन्वेंटरी सॉफ्टवेयर होता है वो एकदम एक्यूरेट हमें नहीं बता पाता है। लाइक कुछ ऑर्डर्स होल्ड पे होते हैं, एंड उस वजह से भी इन्वेंट्री कई बार शो करता है कि इन्वेंट्री है, बट फिजिकल इन्वेंट्री जैसे अगर डिफेक्ट में चली गई या फिर लाइक लाइव जो फिजिकल इन्वेंट्री जिसे कहते हैं ना, फिजिकल इन्वेंट्री तो मैन्युअली ही चेक होती है, तो ये भी फिजिकली इन्वेंट्री की लिस्ट प्रिपेयर कर रही थी, एंड वो फिर हम उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे एंड उसको रिस्टॉक करेंगे। घर से आने का, घर से आने का मतलब वैसे तो मैं यूजुअली अप डाउन ही करता हूँ, बट अभी ड्यू टू माय हेल्थ एंड पैर मैं ऑफिस वेयर हाउस में स्टे कर रहा हूँ। बट घर का बेनिफिट तो मेरे को याद आ गया, मतलब कहते हैं ना, याद क्या आ गया, नानी याद आ गई बोलना चाह रहा था मैं वैसे। नानी याद आ गई, मतलब वैसे आप घर से आओ सारी चीज़ें हो तो एक प्रॉपर आपको मील होती है। ये देखो प्रॉपर आज मम्मी ने भेजा है, तो अभी मेरे को उतनी भूख नहीं लग रही। तो यार मैंने आपको बताया, मैंने हैवी ब्रेकफास्ट पराठे शराठे घर से खा के आया था, इतनी भूख नहीं लग रही। बट मम्मी का मेरा फ़ोन आया और मेरे को पता भी नहीं था ये है मेरे लंच में। मम्मी ने एक थाला मेरे को तैयार करके दे दिया था, एंड उसको तैयार भी खुद करा था, कैब में भी खुद मम्मी ने रखा था, बिकॉज मेरे को वेट नहीं उठाना। अभी मम्मी का मेरे पास फ़ोन आया था, अभी बज रहे हैं 3। देखो दिख रहा, एकदम रॉ एंड लाइव व्लॉग चल रहे हैं, ये सारे व्लॉग मेरे रॉ एंड लाइव हैं, एकदम अनफिल्टर्ड। तो अभी मम्मी का कॉल आया था कि कुछ खा ले, मैंने कहा सुबह खाया था अभी मन नहीं कर रहा कुछ खाने का। तो कहती कुछ तो खा, कुछ मंचिंग, वरना गैस बन जाएगी, एंड मेरे को भी मेडिसिन भी लेनी थी। वैसे मैं होता बिस्किट खा के दवाई ववाई ले लेता। तो फिर मम्मी ने मुझे बोला तेरे लंच में मैंने पपीता भी डाला है, विच इज़ वेरी, पपाया इज़ वेरी गुड फॉर योर गट। एंड डॉक्टर ने भी मुझे सजेस्ट करा है कि पपाया खाओ एंड आपका पेट एकदम सेट रहेगा। एंड आपका भी पेट अगर अपसेट रहता है, कॉन्स्टिपेशन और समथिंग, वैसे मेरे को ये सब नहीं होता, मेरा पेट एकदम बढ़िया रहता है। बट एक कहते हैं ना 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन के लिए यू कैन ऑल्सो हैव दिस पपाया। आप 2-4 दिन खा के देखोगे एंड फ्रॉम 5th डे 6th डे आपको पता लग जाएगा योर बॉडी इज फीलिंग रिलैक्स एंड स्टमक इज फीलिंग रिलीफ, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, जिस वजह से जितना भी सारा गंद वंद होता है सारा आपका क्लियर हो जाता है। सो अगर आप नहीं खाते हो तो यू कैन ऑल्सो इन्वॉल्व दिस इन योर डाइट। एंड यस ये देखो मैं ये कर रहा हूँ अभी साथ साथ काम भी। दिस ये प्रोडक्ट्स शूट हमारे होकर आए हैं सारे, एंड आई एम गोइंग थ्रू द डाटा कि क्या है, क्या क्या शूट आया है, आप भी देख सकते हो। एंड उसके बाद यहाँ देख रहा हूँ, एंड इन सबको आई एम डिवाइडिंग इन दिस कैटेगरीज। ईयरिंग्स हो गए, अभी मैंने स्टार्ट करा है ये करना, ईयरिंग्स हो गए तो उसमें डाल दिया, नेक पीसेस हो गए नॉर्मल तो इसमें डाल दिया, एंड नेक पीसेस कुछ हैं जो ऑफर में डालने हैं हमें, एंड टेनिस ब्रेसलेट हो गई, वॉचेस हो गई। तो ये जो फोटोग्राफर होते हैं वो तो ऐसे ही देखो मिक्स करके हमें दे देते हैं, सारे प्रोडक्ट्स उन्होंने हमें भेज दिए, उन्हें क्या लेना देना, उन्होंने तो हमें सब कुछ
भेज दिया लाइक दिस। मैं तेज करके, अच्छा तेज हो नहीं रहा है, सब उन्होंने हमें भेज दिया मिक्स, लाइक इट्स मिक्स, सारी चीजें उन्होंने जैसे जैसे शूट करते गए, क्योंकि हम एक आउटफिट के साथ कुछ प्रोडक्ट शूट करते हैं, एक आउटफिट के साथ 4-5 प्रोडक्ट करे, और 4-5 में भी हम उसको ऐसे करते हैं लाइक एक आउटफिट के साथ एक रिंग, एक ईयर रिंग एंड नेक पीस कर दिया, ऐसे नहीं कि एक ही आउटफिट के साथ 5-10 हमने नेक पीसेस कर दिए, तो वो फिर सारा डाटा हमारे पास मिक्स होके आता है। उसको अभी सेपरेट करना, अलग अलग हम बांट रहे हैं, बांटने के बाद इसकी हम लिस्टिंग करेंगे अपनी वेबसाइट पे, एंड फिर ये प्रोडक्ट्स जाके लाइव होंगे हमारी वेबसाइट पे। सो एक बहुत लंबा प्रोसेस है ये, बिफोर गोइंग लाइव टू वेबसाइट हो जाता है। कोई बात नहीं, करेंगे, करना तो भाई, जैसे मैंने आपको कहा, ट्रेन हमारी ट्रैक पे आ चुकी है, छुक 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 छुक, बस अब स्पीड पकड़ लेंगे हम बहुत जल्दी, देखना। एक चीज दिखाऊं, बहुत सेक्सी, ये देखो, इससे सेक्सी कुछ हो ही नहीं सकता मौसम, भाई साहब, ये देखो। और ये प्लांट तो भाई मेरा फेवरेट है, जो आता है ना, जैसे बेल आती है या जो भी आती है, दिस इज द बेस्ट। और ऊपर ये बादल तो देख लो, मतलब काले बादल देखते ही ना ऐसे कुछ बढ़िया सा हो जाता है भाई। ये ऊपर दिख रहा है नहीं दिख रहा मुझे नहीं पता, पर मेरे को तो बहुत ही सही लग रहा है, मतलब एकदम बढ़िया सा, मजेदार। एक गाना और सुना दूं, बट ना मेरी आवाज जज करना, ना ही लिरिक्स जज करना, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि लिरिक्स आर करेक्ट और नॉट, बट इमोशंस, इमोशंस पे जाना, इमोशंस एकदम मैच करेंगे। 3, 2, 1। बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में, बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में, मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया, बट दारू पीना बुरी बात है, दारू नहीं पीनी है, बिल्कुल नहीं पीनी है। अगर पियोगे भी तो ड्रिंक एंड ड्राइव तो बिल्कुल नहीं करना है, स्टे सेफ। बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में, मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया, बट शराब नहीं पीनी है। वो देखो अंकल जी हमें जज कर रहे हैं सामने खड़े होके, ये देखो, दिस अंकल जी इज जजिंग अस। अब इनको लग रहा है कि इनका जूम हो रहा है ये तो तब ऐसे एक्सरसाइज करने लग गए, हाँ इनको लग रहा था कि क्या हो रहा है, बट वी डोंट केयर एट ऑल, हम अपनी मस्ती में रहते हैं एकदम। पहले गाना गाया, ऐसे लगा थोड़ा सा, मतलब दिल में उतनी एनर्जी थी ऐसे, क्योंकि जैसे मौसम बढ़िया हो रहा है ना, तो लोग बाहर थे, पहले मैं थोड़ा सा शाई हो रहा था कि हाँ लोगों को लगेगा 4 बजे इसकी बोतल खुल गई है, बट क्या मैं पी रहा हूँ? नहीं। क्या मैं पीऊंगा आज? नहीं। तो मैं क्यों डर रहा हूँ? फिर मैंने एक और शॉट दिया एकदम खुल के, फिर से, बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में, मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। बारिश हो गई है स्टार्ट, दिख रहा होगा आपको पीछे, इट्स रेनिंग, रेन हैज स्टार्टेड। और अब मेरे को आ गया है एक और गाना गाने की चुल। गा दूं? गा दूं? फिर से करेंगे, 3, 2, 1। डम डम डिगा डिगा, मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह,
आवाज को बिल्कुल भी जज नहीं करना है, एक ही चीज जज करनी है, इमोशंस, इमोशंस एंड इमोशन। थोड़ा सा रियाज करते हैं, बहुत हो गई बेसुरी आवाज, बहुत हो गई बेसुरी आवाज, अब थोड़ा सा रियाज करते हैं। रियाज मतलब गले को आराम, आराम नहीं मतलब व्यायाम, मतलब एक्सरसाइज। भाई मैं सीरियस हूँ, ठीक है। सा रे गा मा पा दा सा। अब गाएंगे। डम डम डिगा डिगा, मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा। हाय अल्लाह, सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह, सूरत आपकी सुभान अल्लाह। ये हमारी एक शिपमेंट आई है अभी चाइना से, एंड इसको भी हम अनपैक कर रहे हैं। इसमें है एक, देना अंजलि एक देखो, ये इस टाइप के ब्रोचेस, अलग अलग टाइप के। एंड चाइना से जब भी स्टॉक आता है, इट्स लाइक दिस, ऐसे इस ग्रीन कवर में, इसमें बंद, बंद क्या मतलब पैक होके आता है। एंड बिकॉज कि कुछ भी रास्ते में बारिश हो कुछ हो तो एक कवर दे ऐड। एंड हमारा शिपिंग मार्क जो है आप देख सकते हो, इट इज HKHRYB बन। तो आपका सबका जो भी इंपोर्ट करता है डायरेक्ट चाइना से, उसको अपना एक शिपिंग मार्क डेजिग्नेटेड बनाना पड़ता है। एंड इस तरीके की पैकिंग आपकी सेफ होती है। कुछ भी हो सकता है यार बारिश में रास्ते में, मतलब इतनी दूर से आ रहा है, मतलब हम दिल्ली टू बॉम्बे भी जाएंगे, या हम थोड़ा सा दिल्ली टू देहरादून भी जाते हैं, या कहीं भी जाते हैं, तो होता है ना कि भीग गया सामान, गीला हो गया, तो ये तो फिर भी चाइना है, तो कुछ भी हो सकता है। सो अब ये हमने ऐसे ओपन करा है, एंड ये अभी हम इसमें इन्वेंट्री वगैरह इसकी इस टाइप से, देखो ये SKU कोड, दिस आइटम डिटेल एंड ये क्वांटिटी अभी इसमें अंजलि मैच करके इसमें लिखेगी। ये पकड़िए मैम। तो यस, अब हम इसको, जो मैंने आपको बताया, ये सारा काम हमें करना है। बोलने में बहुत आसान लगता है बट करने में टाइम लगता है। तो सारा ने रिकॉर्ड करेंगे, हम कर रहे हैं। तो मनीष जी क्या कर रहे हो, आप भी अपनी अपडेट दे दो ऑडियंस को। आज चल रही है लिस्टिंग, नए प्रोडक्ट्स हमारे जो चाइना से आए हैं उसके वेबसाइट पर लिस्टिंग होगी, एंड उसके बाद हम लाइव करेंगे सब उसके प्रोडक्ट्स आने से। ये वही वाले प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने भी आपको बताया था कि मैंने सॉर्ट करे हैं, उनका नाम वगैरह रखा, देखे हैं। तो वो डाटा प्रिपेयर करके मैंने मनीष को फॉरवर्ड करा है, एंड मनीष अब उनकी लिस्टिंग कर रहा है। नहीं दिया आपने। हाँ भैया, ऑफ था ना हमारा, पीछे लाइट नहीं थी एक दिन, एंड एक दिन फिर वैसे थी कुछ समस्या, तो ऑफ था, फिर संडे हो गया। 3 दिन का हुआ, 2 ही तो दिन हुआ, फ्राइडे सैटरडे संडे तो ऑफ ही होता है। तो अभी भी सारे जा चुके हैं, बट मेरे को ऑर्डर देने हैं। हाँ, यहीं तो रहता हूँ, तभी तो मैं यहीं पे हूँ, आपको मिला नहीं तभी तो मैं आपको मिल गया यहाँ पे ऑर्डर देता हुआ, वरना तो कोई नहीं मिलता आपको। ऑफिशियली एंडिंग द डे एज वेल एज द व्लॉग, टुडेज व्लॉग। आज का व्लॉग मुझे पता नहीं कैसा हुआ, मुझे बताना, बट डे तो बहुत ज्यादा ही आज का हेक्टिक था। एंड ये टाइम एंड डेट चेक कर लो, 27 जुलाई 8:19, एंड वी आर एंडिंग दिस व्लॉग हेयर। एंड अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो सपोर्ट करो, पहले वाले व्लॉग देखो। कल हम गए थे, मैं, भाई एंड भाभी, कुछ काम से, एंड उस काम के बीच में हमने करी बहुत सारी मस्ती, एंड मस्ती रुकनी नहीं चाहिए, काम रुके ना रुके। और आज का तो भाई मस्त मौसम, अभी भी बाहर बारिश हो रही है, बट ऐसे डोर इज क्लोज, AC इज ऑन। सो यस, दिन में एक बार बारिश देख ली, क्या करोगे बार बार बारिश देख के। आपके यहाँ आप जल्दी से बारिश हो और आप लाइव बारिश देखो, और हम मिलते हैं कल अगले व्लॉग में।
फुल पावर एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। और यस, आज भी यही मेरा है आज का बेड ऑफ द डे, बेड ऑफ द नाइट। आज भी भाई यहीं सोएगा। एंड यस, कल मिलेंगे। गुड मॉर्निंग, न्यू व्यू, न्यू फेस, न्यू एनर्जी। फेस वही रहेगा, एनर्जी भी वही रहेगी, थोड़ा सा पंप अप रहेगी। बाय बाय।